नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है पत्रकारिता के विविध आयाम। बच्चों, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह हमेशा अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में जानना चाहता है। इन घटनाओं से अपने जीवन के संबंधों की व्याख्या करता है। किसी भी समाचार से मनुष्य की उतनी ही दिलचस्पी रहती है जितने हद तक वह समाचार उसके जीवन से जुड़ा होता है। कुछ लोगों के लिए देश तथा आसपास घटने वाली घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वे दिन रात टीवी या इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। वे हर घंटे का हिसाब रखते हैं। ऐसा करके उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत पत्रकारिता से जुड़े लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे जनता तक निष्पक्ष और भ्रम रहित समाचार पहुंचाएं। तो आइए हम पत्रकारिता तथा इसके मुख्य अंगों को विस्तार से समझते हैं। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। जैसे कि यदि आज आपके पेट में दर्द है, तो यह सूचना समाचार नहीं बन सकती है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। इन तत्वों के अभाव में पत्रकारिता अप्रभावी हो जाती है। पत्रकारिता समाचारों के संपादन संबंधी सिद्धांतों पर विश्वसनीयता अर्जित करती है। पत्रकारिता में संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता कई प्रकार की होती है। हमने चर्चा की थी कि अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। यदि यह जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढाल कर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। तो आइए अब हम समाचार की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। यह हमारे वर्तमान को शब्दबद्ध करता है। यही वर्तमान कालांतर में इतिहास बन जाता है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए कभी अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। एक संवाददाता अपने आसपास की हर घटना का बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करता है तथा अपने पाठकों को परोसता है। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। जिस घटना के जितने अधिक पाठक होते हैं, वह घटना उतनी ही बड़ी खबर बनती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। उदाहरण के लिए, आपका पेट दर्द समाचार नहीं बनता,
पर यही यदि किसी बड़े नेता या अभिनेता को हो तो उसके चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर बन जाती है। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार, मुख्य समाचार या लीड स्टोरी हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार भी हो सकता है। तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि किस घटना के समाचार बनने की संभावना अधिक होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप उसे अवश्य देखें। धन्यवाद।